अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फ्लास्क वेब ऐप में पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो रिसेंट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे बनाना है फ्लास्क में और यूज़र्स को ऐड कैसे करना है डेटाबेस में। इस वीडियो में स्पेसिफिकली देखेंगे कि किस तरह से हमने यूज़र को इनेबल करना है कि वो पोस्ट कर सके। हमारे ब्लॉग पे यूज़र आए, रजिस्टर करे और जो है पोस्ट करे। तो इस वीडियो का जो एजेंडा होगा वो ये है कि सबसे पहले हमें एक फॉर्म बनाना है, उसके बाद एक मॉडल, मॉडल के बाद डेटाबेस टेबल और फिर हमने लॉजिक लिखना है कि किस तरह से उस डेटाबेस टेबल में हम पोस्ट को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी वेब फॉर्म्स की फाइल को ओपन करूंगा और जिस तरह से यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म, यूज़र फॉर्म, लॉगिन फॉर्म बनाया है उस तरह से एक क्लास में अपने पोस्ट फॉर्म को मैं मैप करूंगा। तो हमारे पास पोस्ट में क्या चीज़ें होती हैं, पोस्ट में सबसे पहले हमारे पास एक टाइटल होता है, इसे इनहेरिट कर लूँगा फ्लास्क फॉर्म से और यहाँ लिख दूंगा टाइटल और इसे मैं कहूँगा एक स्ट्रिंग फील्ड। वैलिडेटर्स को रखूँगा डाटा रिक्वायर्ड पे और उसके अलावा हमारे पास होती है पोस्ट की कैटेगरी। इधर भी वैलिडेटर्स को रखूँगा रिक्वायर्ड, क्योंकि जो इसकी कैटेगरी है उसके थ्रू हम इसका यूआरएल बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास होता है स्लग। स्लग बेसिकली वो यूआरएल होता है जो आपकी स्पेसिफिक पोस्ट को आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले करता है। तो इसको हम रिविजिट करेंगे जब हम फ्रंट एंड पे अपनी पोस्ट को डिस्प्ले करेंगे। अभी चूंकि हम बैक एंड को डिज़ाइन कर रहे हैं तो अभी फोकस करते हैं कि बैक एंड को हमने किस तरह से मजीद एफिशिएंट बनाना है। इसको भी मैं एक स्ट्रिंग फील्ड कर दूंगा और इसे कर दूंगा एंटर योर स्लग और इस पर भी वैलिडेटर लगा दूंगा डाटा रिक्वायर्ड का। उसके अलावा हमें चाहिए होता है कंटेंट, जो कि मेन चीज़ है पोस्ट की। तो इसे रखूँगा टेक्स्ट एरिया फील्ड, लेकिन इस पर हम रिविजिट करेंगे। इसको मैं आपको एक रिच टेक्स्ट एडिटर बनाना सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप इमेजेस को भी अपने कंटेंट में ऐड कर सकेंगे। और अगर आज टाइम बचा तो इस वीडियो में ही मैं आपको बता दूंगा एक टूल के बारे में, जो कि एक सीडीएन टूल है जिसको हम यूज़ करेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट की इमेजेस को मैनेज करने के लिए। तो अगर टाइम बचा तो मैं आपको जो है वो टूल भी बता दूंगा, वरना वो नेक्स्ट वीडियोस में हम देख लेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने उस टूल को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर योर पोस्ट कंटेंट और इस पे भी वैलिडेटर लगा दूंगा, क्योंकि पोस्ट जो है उसका कंटेंट बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर जो है हम उसे पोस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद एक टैग लाइन होती है पोस्ट की, तो वो ऑप्शनल है, उसको हम एक स्ट्रिंग फील्ड रखेंगे और एंटर टैग लाइन और इसे ऑप्शनल कर देंगे और इस पर कोई वैलिडेटर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद थंबनेल, थंबनेल को यहाँ पे मैं रखूँगा एक स्ट्रिंग फील्ड और स्ट्रिंग फील्ड क्यों रखूँगा, क्योंकि हमने एक सीडीएन यूज़ करना है। तो उसके लिए हम जो है एक क्या कहते हैं स्ट्रिंग फील्ड यूज़ करेंगे, ताकि जो लिंक है वो हम अपनी डेटाबेस में सेव करने एज अ स्ट्रिंग और फिर उस लिंक को हम लोड करें अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंटर दी URL ऑफ योर पोस्ट थंबनेल और इसे रखते हैं ऑप्शनल। अगर यूज़र नहीं एंटर करता तो फिर जो है फ्रंट एंड में हम कुछ लॉजिक लिखेंगे जिंजा के थ्रू, जिसमें हम एक डिफ़ॉल्ट थंबनेल जो है शो कर देंगे। ओके, तो हमारे पास थंबनेल आ गया और यहाँ पे एक सबमिट फील्ड भी बना देते हैं। तो हमारा जो फॉर्म है पोस्ट का वो रेडी हो गया। मैं एक बार इसको गो थ्रू कर लूँ कि हमने सही सी फील्ड्स ऐड की हैं। एक तो टाइटल हो गया, कैटेगरी, स्लग, कंटेंट, टैगलाइन, थंबनेल और सबमिट। और मेरा ख्याल है कि ठीक है, मैपिंग जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं
इसको हमने किस तरह से डेटाबेस में सेव करना है। डेटाबेस में हम लोगों ने इसको मॉडल के थ्रू सेव करना है। जिस तरह से कॉन्टैक्ट का हम लोगों ने एक मॉडल बनाया था रिसेंट वीडियो में, यूजर्स का मॉडल बनाया था, अब हम पोस्ट का मॉडल बनाएंगे। तो पोस्ट का मॉडल बनाने से पहले एक इंपोर्ट कर लेते हैं, एक नहीं बल्कि दो इंपोर्ट्स करेंगे। पहले तो वेब फॉर्म्स में से ये पोस्ट फॉर्म में इंपोर्ट करूँगा, और यहाँ फ्लास्क लॉगिन के बाद एक और इंपोर्ट में करूँगा फ्रॉम sqlalchemy.orm import रिलेशनशिप मैंने क्यों इंपोर्ट किया ये मैं आपको बताऊंगा जब हम यूजर्स और पोस्ट में एक रिलेशन बनाएंगे। इन एक्चुअल हम करेंगे क्या कि एक वन टू मैनी रिलेशन बनाएंगे। एक यूज़र जो है वो मल्टीपल पोस्ट कर सकता है, और हर पोस्ट का एट अ टाइम एक यूज़र होगा। इसको मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा जब मैं ये मॉडल जो है वो कंप्लीट कर लूँगा। तो सबसे पहले क्लास बना लेते हैं, और क्लास को नाम दे देते हैं पोस्ट का। इसको इनहेरिट करेंगे db.model से, और यहाँ पे हम अब मैपिंग कर देते हैं जो हम लोगों ने फॉर्म में एंटिटीज़ बनाई हैं। एक तो वो आ जाएंगे, और कुछ मज़ीद एंटिटीज़ आ जाएंगी जैसे आईडी और डेट पोस्टेड। तो सबसे पहले आईडी से स्टार्ट करते हैं। आईडी इक्वल्स टू db.column, और ये होगी db.integer फील्ड, इंटीजर इंटीजर, और इसको रखेंगे प्राइमरी की, ताकि हम यूनिकली जो है अपनी पोस्ट को प्राइमरी की के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई कर लें। और इसको कर देंगे ट्रू, और नल लेबल जो है इसको फॉल्स कर देंगे ताकि खाली कभी ना हो, इसमें हमेशा कोई ना कोई वैल्यू हो। आईडी होगी, उसके बाद टाइटल। टाइटल को एक कॉलम रखेंगे, और इस दफ़ा स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे db.string। और उसके अलावा हमारे पास स्लग है, वो भी होगा db.column और db.string। यूज़र का कुछ पता नहीं वो कितना लंबा स्लग एंटर कर दे, तो उसको भी हमें मैनेज करना होगा, तो उसे हम एज अ स्ट्रिंग ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैटेगरी। कैटेगरी को आप वार कैर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यूज़ कर लूँगा। उसके बाद हमारे पास रह गया है कंटेंट। कंटेंट को मैं कर दूंगा db.column, और ये हमारे पास होगा db.टेक्स्ट कर लेते हैं इसको, टेक्स्ट। कंटेंट हो गया। उसके बाद थंबनेल। इसको भी स्ट्रिंग रखा है क्योंकि हमने यूआरएल को इसमें सेव करना है, तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग रखा है। और टैगलाइन। अच्छा, थंबनेल और टैगलाइन को हम नलेबल में ट्रू कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कोई यूज़र टैगलाइन ना एंटर करे या थंबनेल ना एंटर करे, तो उस केस में हमें डेटाबेस को प्रिपेयर रखना है कि ऐसे केसेस को भी वो मैनेज कर सके। इसलिए हमें नल लेबल को ट्रू रखना है, ताकि अगर खाली इनकी वैल्यू चली जाए तो ये ना हो कि डेटाबेस से कोई एरर आ जाए। तो इसको ट्रू कर दिया। उसके बाद डेट पोस्टेड, किस डेट को पोस्ट की गई, वो भी एक db.column और db.date। और इतना हो गया हमारा काम। अब हम रिलेशन पे आ जाते हैं। रिलेशन के लिए मैं एक इंटीजर फील्ड यूज़ करूँगा, और नाम रख देता हूँ उसका पोस्टर आईडी। नाम कुछ भी रखा जा सकता है, बट मैं इसको पोस्टर आईडी अपनी कन्वीनियंस के लिए रख रहा हूँ कि जिसने पोस्ट किया हो, जिस यूज़र ने, उसकी आईडी। तो इसको मैं करूँगा db.column db.integer, और उसके अलावा ये होगा एक db.foreign की। फॉरेन की, लेकिन फॉरेन की को हमें पॉइंट कहाँ पे करना है? फॉरेन की को हम पॉइंट करेंगे users.id पे। अब ये users.id क्या है? पहले तो आपने अपना जैम्प का सर्वर ऑन करना है, अपाचे माइस्क्वेल। उसके बाद आपने आ जाना है
अपनी डेटाबेस में। मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, जो यूज़र्स है ये टेबल, मैं इसको यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, ठीक है? इस चीज़ को अक्सर लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि किस चीज़ को कहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पे यूज़र जो है वो टेबल है, वो क्लास नहीं है। टेबल को मैं यहाँ पे जो है रेफ़र कर रहा हूँ, और उस टेबल के आईडी वाले कॉलम को जो है रेफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको रेफ़र कर दिया, उसके बाद इसको मैं नलेबल नहीं रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा इसमें कोई ना कोई वैल्यू आए, तो उसको मैं कर दूँगा फॉल्स, नलेबल इक्वल टू फॉल्स। और अब रिलेशन जो है वो हमेशा टू साइडेड होता है। अब पोस्ट में तो बना दिया, इसी चीज़ को हमें यूज़र्स में भी बनाना है। तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन टू मैनी रिलेशन। ठीक है, ये मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए कि हम एक वन टू मैनी रिलेशन यहाँ पे बना रहे हैं। यूज़र मल्टीपल पोस्ट रख सकता है, लेकिन हर पोस्ट का एक ही यूज़र होगा एट ए टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दो लोगों ने मिलकर एक पोस्ट कर दी। तो उस चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक वन टू मैनी रिलेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ पोस्ट इक्वल टू, और ये होगा एक रिलेशनशिप जो अभी हम लोगों ने सीक्वल आल्कमी के ORM से इंपोर्ट किया, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप, अब यहाँ पे ज़रा आपने गौर करना है कि मैं पोस्ट के ये जो मॉडल है, ये पोस्ट, इसको रेफ़र कर रहा हूँ। मैंने इस वजह से आपको शुरू में बता दिया था कि यूज़र जो है वो हमारा टेबल है डेटाबेस में। जो यहाँ पे मैंने पोस्ट लिखा है, ये टेबल को नहीं मैं रेफ़र कर रहा, मैं यहाँ पे मॉडल को रेफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस चीज़ में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको कर दिया हम लोगों ने रिलेशनशिप, उसके बाद एक बैक रेफ रखेंगे, यानी इस रिलेशन का हम नाम क्या चाहते हैं। तो इसको मैं पोस्टर कर दूंगा, पोस्टर यानी जिसने पोस्ट की है। और उसके बाद कास्केड, ये इंपॉर्टेंट है। कास्केड को मैं रखूँगा ऑल डिलीट ऑर्फन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई यूज़र है, उसने हमारे ब्लॉग पे पोस्ट की हुई है, उसने 10-12 जितनी भी पोस्ट की हैं, बट उसने समहाउ हमारे ब्लॉग से जो है जाने का फैसला कर लिया। उसने कहा कि मैं अपनी आईडी डिलीट करूँगा। तो उस केस में हमने पोस्ट के साथ क्या करना है? अब यूज़र एक जा रहा है, उसका अकाउंट डिलीट हो गया, लेकिन रिलेशन तो बना हुआ है उसकी पोस्ट का और उसके अकाउंट का। तो फिर हम उसकी पोस्ट को क्या करेंगे कि पोस्ट को डिलीट कर देंगे, जितनी भी उसकी पोस्ट होंगी। अगर वो अपना अकाउंट डिलीट करता है तो सारी पोस्ट भी डिलीट हो जाएंगी, लेकिन अगर वो अपनी पोस्ट को ही डिलीट करता है तो उसका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कास्केड को रखा है ऑल और डिलीट ऑर्फन पर रखा है। तो अब हमारे पास डेटाबेस का मॉडल रेडी है। अब आ जाते हैं डेटाबेस में हमने टेबल किस तरह बनाना है। तो टेबल के लिए यहाँ पे जो फ्लास्क ब्लॉक की डेटाबेस है उसमें मैं आ गया हूँ, और न्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास टेबल आ गया। अब इसका नाम रखूँगा मैं पोस्ट, और यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाएगी आईडी। आईडी को मैं रखूँगा एक इंट, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है AI की, ऑटो इंक्रीमेंट की। इसको मैं चेक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको प्राइमरी की बना देगा। आईडी हो गया, उसके बाद टाइटल। टाइटल हमारे पास होगा टेक्स्ट, और उसके अलावा हमारे पास आ गया कंटेंट। कंटेंट भी हमारे पास होगा टेक्स्ट। उसके अलावा टैग लाइन, टैग लाइन को भी कर देते हैं टेक्स्ट। और इसमें एक चीज़ करेंगे कि जो टैग लाइन है हमारे पास, इसको नल को चेक कर देंगे कि अगर खाली भी आ रही है तो डेटाबेस जो है कोई एरर ना दे। अच्छा, आईडी, टाइटल, कंटेंट, टैग लाइन, और हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास रह गया है स्लग, कैटेगरी, थंबनेल, डेट पोस्टेड, और पोस्टर आईडी। पोस्टर आईडी को हम लोग बनाएंगे एक GUI के थ्रू, यानी इसमें एक हम रिलेशनल, हमारे पास एक व्यू होता है डेटाबेस में, तो उसके थ्रू हम जो है पोस्टर आईडी को बनाएंगे। अभी के लिए इसको स्किप करेंगे। और अभी जो ये डेट पोस्टेड और टैगलाइन मेरे ख्याल हो गया, थंबनेल, कैटेगरी और स्लग पे आ जाते हैं। तो हमें कितने मजीद कॉलम की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3
चार मजीद कॉलम बना देते हैं अपने डेटाबेस में। यहाँ पे ऐड पे आप जितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहें वो लिखें और गो पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको उतने ही कॉलम्स जो है मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको डेट पोस्टेड, और इसको मैं रखूँगा डेट फील्ड। उसके अलावा यहाँ पे आ गई कैटेगरी, और कैटेगरी को मैं रख दूंगा टेक्स्ट। उसके अलावा हमारे पास स्लग, जिसके थ्रू हम दिखाएंगे अपनी पोस्ट को अपने यहाँ एड्रेस बार में, तो स्लग को भी टेक्स्ट कर दूंगा। और हमारे पास क्या रहेगा, थंबनेल। थंबनेल और थंबनेल को भी टेक्स्ट कर देंगे क्योंकि इसमें हमने यूआरएल रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास 8 कॉलम्स आ गए हैं। मैं एक बार दोबारा रीचेक कर लेता हूँ कि हमें 8 ही कॉलम चाहिए। ठीक है, 8 आ गए। और अभी हम लोगों ने पोस्टर आईडी को स्किप किया है। पोस्टर आईडी को हम जो है उसमें एक रिलेशन के थ्रू बनाएंगे, रिलेशनल व्यू के थ्रू। तो अभी ये इसको स्किप कर देते हैं। वैसे ये 9 है, लेकिन अभी हमने 8 कॉलम्स जो है अपनी डाटाबेस में बनाए हैं। तो वापस से मैं अपने ब्राउज़र में आ जाता हूँ और इसको जो है मैं डन कर देता हूँ, सेव। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट का भी एक टेबल आ गया और ये इसका जो स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे आपको एक मिलता है रिलेशन व्यू, ये बटन रिलेशन व्यू का, इस पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जो है कोई नाम रख सकते हैं। और एक चीज़ मैंने गलत कर दी कि यहाँ पे मैंने कॉलम जो बिल्कुल ही नहीं बनाया, मैंने बिल्कुल ही उसको स्किप कर दिया। तो कॉलम को हमें बनाना पड़ेगा। तो कॉलम बनाने के लिए सिंपली इसको हम एडिट कर देते हैं थोड़ा सा, ऐड 1 कॉलम्स आफ्टर थंबनेल। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल रही है। ये स्ट्रक्चर में जाएंगे तो ऐड 1 कॉलम्स आफ्टर थंबनेल, तो इसको गो कर दूंगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको एक हमारे पास क्या था, पोस्टर आईडी। पोस्टर आईडी इंटीजर होगा। और इसमें एट्रीब्यूट्स में मैं, मेरा ख्याल है इसको भी सेव कर देते हैं और इसको जो है रिलेशनल व्यू में हम जाके थोड़ा एडिट करेंगे। ओके, हमारे पास पोस्टर आईडी आ गई। अब रिलेशनल व्यू में आ जाते हैं और यहाँ पे कॉन्स्टेंट का नाम लिख देते हैं। इसको मैं कह दूंगा पोस्ट यूजर एसोसिएशन, या रिलेशन भी कहने। अब यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करेंगे। कॉलम यहाँ पे पोस्टर आईडी, डाटाबेस सिलेक्ट हुई है। उसके बाद टेबल, यूज़र के टेबल के साथ हमने जो है इसका इंटरेक्शन करना है, तो यूज़र्स को सिलेक्ट किया और इसने ऑटोमेटिकली आईडी को कर दिया, जो कि मैं चाहता था कि आईडी को ही करे। कोड में अगर आए तो कोड में मैंने यहाँ पे यूजर्स डॉट आई डी किया हुआ है, यानी जो पोस्टर आईडी की वैल्यू है वो यूज़र आईडी के इक्वल होगी। और इस तरह से हम इसका रिलेशन बनाएंगे। यूज़र आईडी के इक्वल क्यों होगी, क्योंकि यूज़र आईडी को अगर आपको याद हो तो मैंने सेट किया था प्राइमरी की के तौर पे। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। और यहाँ पे जो ऑन डिलीट है इसको कास्केड, और इसको भी कास्केड, ऑन अपडेट को भी कास्केड। अब दोबारा से इसको सेव करना है। तो जो हमारे पास रिलेशन है उसको सबसे पहले तो आपने इस तरह से मैप कर दिया। पोस्टर आईडी का आपने रिलेशन बनाया यूजर्स टेबल के आईडी कॉलम से। और ऑन डिलीट को कास्केड कर देना है, अपडेट को भी कास्केड कर देना है, ताकि अगर कोई यूज़र अपना अकाउंट डिलीट करे तो उसकी पोस्ट सारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, लेकिन अगर कोई पोस्ट यूज़र डिलीट करे तो उसका अकाउंट जो है वो रिटेन रहे। इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। ओके, तो हमारा जो रिलेशन है डेटाबेस का वो भी रेडी हो गया। डेटाबेस का जो टेबल है वो भी रेडी हो गया। अब आ गया है कि हमने लॉजिक किस तरह लिखनी है डेटाबेस में इसको सेव करने की। तो वापस से मैं VS कोड में आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक एंड पॉइंट बनाऊंगा ऐड पोस्ट का, बिल्कुल एंड पे करके। और ज़रूरी नहीं है कि आप भी एंड पे बनाएं, आप जहाँ इसको इजी समझते बना लें। ऐप डॉट राउट, और इसको मैं नाम दूंगा ऐड पोस्ट का। और इसके लिए मैं लॉगिन रिक्वायर्ड रखूँगा। लॉगिन रिक्वायर्ड कि जिसने भी हमारे ब्लॉग पे पोस्ट करना है वो पहले लॉगिन करेगा, तो उसे ऑब्वियसली रजिस्टर करना पड़ेगा अकाउंट के लिए, ताकि वो जो है पोस्ट कर सके। उसके बाद एक फंक्शन बना देंगे ऐड पोस्ट का। और अभी के लिए इसको बस मैप करते हैं। फॉर्म बनाएंगे, एक फॉर्म इक्वल्स टू पोस्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म, और ये क्लास है।
और इसको मैं रिटर्न करूँगा रेंडर टेम्पलेट में ऐड पोस्ट डॉट HTML और फॉर्म इक्वल्स टू फॉर्म, ताकि मैं फ्रंट एंड में भी इस पोस्ट फॉर्म वाली क्लास को यूज़ कर सकूँ। और इसके मेथड्स मैं पहले से ही चेंज कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं मेथड्स को भूल गया था तो उसने एरर दे दिया था। मेथड्स इक्वल टू गेट, यानी यूज़र यहाँ जा भी सके, और पोस्ट, यहाँ से अगर कोई डाटा आए तो हम उसको हैंडल भी कर सकें। ठीक है, अब हम इसका फॉर्म जो है वो मैप करते हैं, अपने टेम्पलेट्स में आ जाते हैं। टेम्पलेट्स में एक नई फाइल बनाते हैं ऐड पोस्ट डॉट HTML, और यहाँ पे इसको सबसे पहले तो हम एक्सटेंड करेंगे बेस डॉट HTML से। उसके बाद हम यहाँ पे इसको ब्लॉक बॉडी दे देंगे और यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक कंटेनर लगा देते हैं div डॉट कंटेनर करके, बूटस्ट्रैप की क्लास, और उसके अंदर एक फॉर्म डॉट फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे इसके मेथड को कर देंगे पोस्ट, और यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो CSRF टोकन है फॉर्म डॉट हिडन टैग, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्म डॉट टाइटल डॉट लेबल, और क्लास इसको दे देंगे क्लास इक्वल टू फॉर्म लेबल। उसके बाद जो एक्चुअल टेक्स्ट बॉक्स है टाइटल का उसको भी ले आएंगे फॉर्म डॉट टाइटल क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है जो मैं यूज़ करूँ, बूटस्ट्रैप को मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है, और कोड आपको जो है इसका सारा मिल जाएगा। तो आपको बूटस्ट्रैप भी इसी में मिल जाएगा, इसके स्टैटिक फोल्डर में। तो यहाँ पे इतना हमारा काम हो गया। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि बाकी फील्ड्स भी आ जाएं। इसको मैं 7 दफ़ा जो है इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा हो गया। अब पहले वाले को छोड़ दिए, ठीक है, टाइटल को छोड़ दिया, अब बाकियों को एडिट करना है। तो यहाँ पे आल्ट, और जहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल कर्सर आ जाते हैं इसमें VS कोड में। तो इसको मैं कर दूंगा कैटेगरी, कैटेगरी का लेबल भी आ गया, इनपुट बॉक्स भी आ गया, और इसी तरह से मल्टीपल कर्सर यूज़ करके इसको मैं चेंज कर देता हूँ, और इसको कर देते हैं स्लग, और यहाँ पे आल्ट और क्लिक, और यहाँ पे कर देते हैं कंटेंट, या यहाँ पे रखते हैं टैगलाइन को, टैगलाइन। उसके बाद थंबनेल, आल्ट क्लिक, और यहाँ पे थंबनेल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंटेंट। कंटेंट को मैं ज़रा एंड पे रख रहा हूँ ताकि उसका जो टेक्स्ट एरिया बॉक्स है वो ज़रा बड़ा सा है। तो यहाँ पे कंटेंट, और इसको हम रिविजिट करेंगे। इसको मैं आपको रिच टेक्स्ट एडिटर बनाना सिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप इमेजेस को भी बड़े इजीली अपने कंटेंट में इंक्लूड कर सकेंगे, और जो एडिटिंग होगी, जितनी आपने स्टाइलिंग वगैरह करनी होगी टेक्स्ट की, वो भी आप बड़ी इजीली कर लेंगे। और इसके अलावा क्या चीज़ रहेगी है, आई थिंक इतना ठीक है। इसको हम सबमिट कर देते हैं फॉर्म डॉट सबमिट, और इसको क्लास लगा देंगे btn प्राइमरी। ठीक है, हमारा फॉर्म रेडी हो गया। अब देखते हैं कि हमारा फॉर्म लग कैसा रहा है। मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे ईमेल डेटाबेस ही देखना पड़ेगा। ओके, तो मेरा डिफ़ॉल्ट ईमेल है।
पासवर्ड। ठीक है, तो लॉगिन मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऐड पोस्ट पे। लॉगिन के बगैर आप ऐड पोस्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि उस पर लॉगिन रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। तो अगर जाएंगे भी तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे आ गया हमारा फॉर्म, टाइटल, कैटेगरी, पोस्ट का स्लग, टैगलाइन, थंबनेल और कंटेंट। कंटेंट का बॉक्स थोड़ा छोटा सा है, तो इसको एक और क्लास लगा देंगे, इसकी रोज को इंक्रीज कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इसको लगा देते हैं रो। यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअल टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे कॉमा के बाद रोज इक्वल टू 10 करते हैं। 10 करके देखते हैं कितना ये एक्सपेंड करेगा। ओके, तो काफ़ी हो गया। बट जब हम इसमें एक रिच टेक्स्ट एडिटर ऐड करेंगे तो वो और भी बेहतर हो जाएगा। अभी तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा हम लोगों ने फॉर्म बनाया है। तो अभी इसको मैं मैप कर लेता हूँ अपने क्लास से जो मैंने वेब फॉर्म से बनाई है, ताकि मैं देख लूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ओके, हमारे पास टाइटल है, हमारे पास कैटेगरी है, हमारे पास स्लग है, कंटेंट है, टैगलाइन है, थंबनेल है और सबमिट है। तो हमारा जो पोस्ट फॉर्म है वो रेडी है। अब हमने देखना है कि इसका डाटा हमने किस तरह से मैनेज करना है। डाटा मैनेज करने के लिए वापस से ऐप डॉट पाई में आ गया, जहाँ पे हम अपना जो बैक एंड है उसको डिज़ाइन करने। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इफ फॉर्म डॉट वैलिडेट ऑन सबमिट, यानी यूज़र ने सारी एंटिटीज़ को फिल किया और सबमिट कर दिया। जो जो हमें रिक्वायर्ड थी एंटिटीज़ उनको फिल किया और सबमिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्वेरी करूँगा डेटाबेस पे। मैं एक चीज़ को यहाँ पे यूनिक रखना चाहूँगा, जो कि है हमारे पास स्लग। स्लग को हम यूनिक रखेंगे ताकि अगर जो पोस्ट है, पोस्ट को बेसिकली हमें स्लग से ही दिखाना है। यहाँ पे जिस तरह मैंने ऐड पोस्ट किया, तो यहाँ पे हम यूआरएल इस तरह से बनाएंगे, पोस्ट स्लैश जो भी कैटेगरी है और स्लैश उसका स्लग। ठीक है, इस तरह से करके हम इसका यूआरएल बनाएंगे। और उसके लिए मुझे इंश्योर करना होगा कि जो स्लग है वो यूनिक हो। तो उसकी मैं क्वेरी करूँगा डेटाबेस से। डेटाबेस से मैं पूछूंगा कि क्या यूज़र ने जो यहाँ पे स्लग एंटर किया है, क्या वो ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि एक पोस्ट जो है उसका जो स्लग है वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही स्लग जो है वो दो पोस्ट में यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे आगे अगर एक ही स्लग दो पोस्ट में यूज़ हो रहा है तो फिर वहाँ पे मैं थोड़ा मसला होगा डाटा को व्यू करने में। तो स्लग की यूनिकनेस को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे मैं लॉजिक लिखूंगा। यहाँ पे क्वेरी करते हैं, स्लग क्वेरी इक्वल टू पोस्ट डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय से करेंगे स्लग इक्वल्स टू फॉर्म डॉट स्लग डॉट डाटा। यानी जो भी यूज़र ने स्लग वाली फील्ड में एंटर किया उसको हम चेक करेंगे स्लग वाले कॉलम में, और इसको कर देंगे डॉट फर्स्ट, जो भी पहला रिजल्ट आए डॉट फर्स्ट। अच्छा, अगर ये स्लग क्वेरी जो है वो नन होती है, स्लग क्वेरी इज नन, यानी डेटाबेस में क्वेरी हमने की और हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें वो वाला स्लग जो है वो मिला ही नहीं, तो हम फिर उसके डाटा को सेव करेंगे, उस पोस्ट को ऐड करेंगे, वरना हम उसको नहीं ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक एल्स ब्लॉक लिख दूंगा। और इसमें आप मज़ीद भी लॉजिक ऐड कर सकते हैं आप, मतलब इस तरह से भी है कि टाइटल को आप स्लगिफाई कर लें। टाइटल को आप अगर स्लगिफाई कर लेंगे तो उसमें एक UUID ऐड कर लें, ताकि वो एक हर दफ़ा यूनिक स्ट्रिंग जनरेट करे, लेकिन वो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको UUID जनरेट करना सिखाई थी ऐड यूज़र्स में, जब हमने मैनेज किया था फाइल्स को, कि किस तरह से हमने फाइल को बैकएंड में सेव करना है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने ज़रा इसको स्लग को मैनुअली रखा है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से जो है वो स्लग को सेट कर सकता है। अच्छा, अगर तो नन है तो फिर हमने सेव करना है डाटा, वरना हम यूज़र को जो है एक फ्लैश दिखा देते हैं। फ्लैश हम दिखा देंगे कि स्लग को काइंडली चेंज किया जाए और वापस रेंडर टेम्पलेट भेजेंगे, ताकि जो डाटा जो पोस्ट का उसने डाटा ऐड किया है वो उसे दोबारा से ना ऐड करना पड़ जाए। अगर आप रेंडर टेम्पलेट नहीं भेजेंगे ना इस तरह से, तो होगा क्या कि जितना भी उसने डाटा इन फील्ड्स में ऐड किया हुआ है, ये वाली फील्ड्स, वो सारा उड़ जाएगा। तो अगर उसने 1000 वर्ड्स की लिखी है कोई पोस्ट,
तो उसका सारा कंटेंट उड़ जाएगा, उसको दोबारा से सारा लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे आप अगर रेंडर करके टेम्पलेट को भेज देंगे तो वो सारा डाटा जो है वो रिटेन रहेगा, और उसको जो है अलर्ट भी मिल जाएगा, उसको एरर भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे एरर है, तो वो एरर को सेव जो है सही कर लेगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि slug already exist, और यहाँ पे यूजर से कहते हैं कि slug को चेंज करें। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लॉजिक लिखते हैं कि हमने इसको सेव कैसे करना है। सेव करने का लॉजिक मेरे ख्याल है बहुत से लोगों ने गैस कर लिया, जो शुरू से देख रहे हैं ना ये सीरीज, उन्हें तो पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने करना है, डेटाबेस में किस तरह से ऐड करना है, कमिट करना है, और किस तरह से हमने मॉडल को यूज़ करना है। तो वही सब करेंगे हम। यहाँ पे अगर नन है, स्लग क्वेरी इज नन, तो हम यहाँ पे कर देंगे सबसे पहले एक एंट्री बनाएंगे, पोस्ट एंट्री। एंट्री को हम इक्वल कर देंगे उस मॉडल के पोस्ट, और इसमें हम अब डाटा को फिल करते हैं। टाइटल, टाइटल इक्वल्स टू फॉर्म डॉट टाइटल डॉट डाटा, यानी जो भी फॉर्म के टाइटल वाली फील्ड में एंटर किया गया डाटा है उसको टाइटल वाले कॉलम में सेट करना है। उसके बाद हमारे पास आ गया कैटेगरी, कैटेगरी इक्वल्स टू फॉर्म डॉट कैटेगरी डॉट डाटा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्लग इक्वल्स टू फॉर्म डॉट स्लग डॉट डाटा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास देख रहे थे क्या आ जाता है, थंबनेल टैगलाइन। ठीक है, थंबनेल और टैगलाइन को करते हैं थंबनेल इक्वल्स टू फॉर्म डॉट थंबनेल डॉट डाटा। जो भी यूआरएल यूजर उसमें एंटर करेगा तो उसको हम सेव कर लेंगे, थंबनेल डॉट डाटा। उसके बाद टैगलाइन, टैगलाइन इक्वल्स टू फॉर्म डॉट टैगलाइन डॉट डाटा, जो भी टैगलाइन का डाटा हुआ। और उसके अलावा क्या रहेगा, डेट पोस्टेड, डेट पोस्टेड इक्वल्स टू फॉर्म, नहीं फॉर्म नहीं होगा ये, सॉरी, ये होगा डेट टाइम, डेट टाइम डॉट नाउ, जिसको हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ ऊपर, और जो भी उस वक्त का टाइम हुआ वो एंटर हो जाएगा। ओके, तो अब एक आखिरी चीज़ हमारे पास रहेगी और वो है पोस्टर आईडी। पोस्टर आईडी, पोस्टर आईडी इक्वल्स टू, इसे हम करेंगे करंट यूज़र डॉट आईडी। अगर आपने लॉगिन वाला मेरा वीडियो देखा तो आपको याद होगा कि करंट यूज़र जो है वो हमने इंपोर्ट किया था फ्लास्क लॉगिन से, और ये जो भी लॉगिन हुआ हुआ यूज़र होगा उसके एट्रीब्यूट्स पकड़ लेता है। वो कैसे पकड़ता है, वो इसमें जो यूज़र मिक्सिन हमने ऐड किया था ना, ये यूज़र मिक्सिन, ये भी हमने फ्लास्क लॉगिन से ऐड किया था। तो जब भी कोई यूज़र लॉगिन होगा ना, उसके ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये एक्सेसिबल होंगी। और ये जो करंट यूज़र डॉट आई डी, इसको हम फ्रंट एंड में भी यूज़ कर सकते हैं बड़ी इजीली। और इसके थ्रू जो भी हमने एंटिटी यूज़र की पकड़नी है, उसका ईमेल, उसका जो नेम है, वो भी हम इसके थ्रू बड़े इजीली पकड़ सकते हैं। और पोस्टर आईडी में मैंने चूंकि कहा था ये एक इंटीजर है, और इसमें हमने आईडी रखनी है, एक नंबर रखना है हमने, जो कि यूजर्स टेबल का होगा। तो इसलिए मैंने करंट यूजर डॉट आईडी कर दिया कि जो भी उस वक्त यूजर लॉगिन हुआ उसकी आईडी को ये पोस्टर आईडी में सेव कर दे। तो हमारी पोस्ट एंट्री जो है वो रेडी है। उसके बाद इसको डेटाबेस में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा db डॉट सेशन डॉट ऐड, और इसको कर दूंगा पोस्ट एंट्री db डॉट सेशन डॉट कमिट। और यहाँ पे एक फ्लैश दिखा देते हैं कि आपकी जो पोस्ट है वो हमने ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैंने भी गौर किया कि यहाँ पे अलर्ट सक्सेस हुआ है। एरर पे हमें या तो वार्निंग दिखाना चाहिए या डेंजर दिखाना चाहिए। तो यहाँ मैं डेंजर कर देता हूँ, अलर्ट डेंजर, और यहाँ पे फ्लैश में सक्सेस, और इसको कह देते हैं पोस्ट एडिड। योर पोस्ट हैज बीन एडिड टू द सिस्टम।
ठीक है, इतना कर दिया और रिटर्न कर देंगे रेंडर टेम्पलेट को, टेम्पलेट और रेंडर टेम्पलेट अभी ऐड पोस्ट के करेंगे, लेकिन बाद में इसको रिविजिट करेंगे। इसको हम जो है प्रॉपर क्या कहते हैं रीडायरेक्ट करेंगे उस पोस्ट पे जो हमने यूजर से पोस्ट कराई हो। तो अभी मैं इसको फॉर्म इक्वल टू फॉर्म, अभी मैं इसको ऐड पोस्ट पे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, बट बाद में इसको जब हम अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इनको चेंज करेंगे। अभी मैंने आपको यूजर डैशबोर्ड भी बनाना सिखाना है, एडमिन पैनल भी बनाना सिखाना है, पोस्ट को एडिट कैसे करना है ये भी सिखाना है, और डिलीट पोस्ट भी जो है वो भी रहता है। तो इतना हो गया। अब देख लेते हैं कि हम ऐड पोस्ट कर भी पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे टाइटल टेस्ट पोस्ट ऑफ दिस ब्लॉग, कैटेगरी टेस्ट कैट। अच्छा, आपको एक वैसे मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं कि जो भी आपकी कैटेगरी है और स्लग है, उसको कोशिश आपने करनी है कि हाइफन में आप जो है क्या कहते हैं स्पेस दें। वैसे अगर आप स्पेस देंगे तो आपका ब्राउज़र जो है वो इसको कर लेगा रिकॉग्नाइज, लेकिन वो पता है किस तरह करेगा, वो इस तरह से करेगा कि जैसे अब यहाँ पे अगर मैंने हाइफन के बजाय स्पेस यूज़ की होती है ऐसे, तो ब्राउज़र इसको रेंडर करता है %20 में, इस तरह कर देगा वो। तो स्पेस अगर आप ऐड करते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो इस तरह से आपके क्या कहते हैं यूआरएल को कर देती है। बट कोशिश ये करें कि स्पेस ना ऐड करें, स्पेस के बजाय आप इस तरह से हाइफन्स ऐड कर दें, तो वो ज़रा थोड़ा बेहतर रहता है, बजाय कि %20 आ जाए। यानी आप देखें कि किस तरह से यूआरएल लग रहा है। मुझे तो ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि आप एक हाइफन ऐड कर दें तो वो भी स्पेस ही इंडिकेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे टेस्ट स्लग और टैगलाइन, टैगलाइन को भी खाली छोड़ते हैं, भी इन दोनों को खाली छोड़ते हैं। और कंटेंट, कंटेंट के लिए आपको एक हैक बताता हूँ। अब इसमें चल जे लॉरम, ओके लॉरम आ रहा है, लॉरम 500, लॉरम 500। अच्छा, काफ़ी सारा इसने कंटेंट जो है मुझे कर दिया है थ्रो, और इसको मैं कट कर लूँगा बस। लॉरम 500 ही करना चाहिए था मुझे, लॉरम 50 करना चाहिए था, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट कर दिया, लेकिन ठीक है डेटाबेस में सेव होने तो हैंडल हो जाएगा। तो इस तरह से करके जो है आपने कंटेंट अगर आप ऐड करना चाहें टेस्ट पोस्ट का तो वो आप कर सकते हैं। वीएस कोड में आपको ये मिल जाता है। तो टैगलाइन को छोड़ दिया, थंबनेल को भी ये इंटेंशनली छोड़ा है, इंटेंशनली छोड़ा है बस डेटाबेस की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए। और यहाँ पे टाइटल आ गया, अब इसको सबमिट करते हैं। ओके, कुछ एरर आए हैं, डेटाबेस का एरर है, पोस्ट और थंबनेल फील्ड लिस्ट। ओके, तो ये एरर बेसिकली कह रहा है कि जो पोस्ट और थंबनेल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा डेटाबेस में, मतलब थंबनेल का कॉलम इसको नहीं मिल रहा। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ख्याल है मैंने यहाँ डेटाबेस में, हाँ डेटाबेस में मैंने गलती की, मैंने थंबनेल लिख दिया, मैंने बी नहीं इसमें लिखा। तो हो जाते हैं छोटे छोटे एरर, स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, इसको ठीक करते हैं। इसको चेक करके यहाँ चेंज पे क्लिक करते हैं और इसमें एक बी ऐड कर देते हैं ताकि थंबनेल के तौर पे स्टोर हो, थंबनेल। ओके, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, रीसेंड। ओके, अभी भी एरर कोई एग्जिस्ट कर रहा है। कंटेंट कैन नॉट बी नल, कंटेंट कैन नॉट बी नल, कंटेंट तो इसमें दिया है जहाँ तक मेरा ख्याल है, कंटेंट ओके। तो मेरा ख्याल है हमने कंटेंट इसमें ऐड किया ही था, कंटेंट इक्वल्स टू फॉर्म डॉट कंटेंट डॉट डेटा। कंटेंट को मैं कैसे भूल सकता हूँ, स्लग हो गया, थंबनेल, टैगलाइन, डेट पोस्टेड, पोस्ट आईडी, कंटेंट को मैं भूल गया था। तो एक एरर यहाँ पे फिक्स किया, आप दोबारा से जाके देखते हैं कि क्या होता है। रीसेंड, ओके, पोस्ट एडिड, पोस्ट एडिड, योर पोस्ट हैज बीन एडिड टू द सिस्टम। ओके, तो अब देखते हैं डेटाबेस में हमारे पास रिकॉर्ड आया। ब्राउज पे जाते हैं, नहीं ब्राउज में सॉरी, पोस्ट वाले में आ जाते हैं, पोस्ट टेबल में। और यहाँ पे आ गया हमारे पास जो हमने इसमें टाइटल ऐड किया था, कंटेंट भी आ गया, डेट पोस्टेड आ गई, टेस्ट कैट आ गई। और यहाँ पे इसकी स्क्रॉल बार मुझे नहीं मिल रही, स्क्रॉल बार के बगैर काम हो जाएगा। ये पोस्टर आईडी पे जो है देखिए 1 आ गया, और मैं जब होवर कर रहा हूँ तो छोटा सा करके लिखा रहा है उस्मान। बेसिकली उस्मान ये कहाँ से ले रहे हैं, उस्मान यहाँ यूजर से। ये अब
मेरा ख्याल है कि ये नेम को कर रहा है, क्योंकि मैंने नेम और यूज़र नेम दोनों इकट्ठे सेम ही लिख दिए थे। मेरा ख्याल है ये नेम को जो है वो कर रहा है कैच, और जो वन है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसने ये पोस्ट की थी। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम फ्रंट एंड में बड़े इजीली, एक तो मेरा नाम जो मैंने मतलब जिस अकाउंट से पोस्ट किया है उस नाम को मैं शो कर दूंगा कि ऑथर ये है इस पोस्ट का। तो इस तरह से आपने पोस्ट ऐड करनी है अपने डेटाबेस में, अपनी एक फ्लास्क की वेब ऐप के लिए। और इसमें जो थंबनेल है और जो मैंने इमेजेस का आपको कहा था कि मैं आपको एक टूल बताऊंगा, वो मैं अभी उसको थोड़ा सा डिले करते हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं बता दूंगा ना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखना है कि किस तरह से इस बोरिंग से ये फील्ड को हम एक रिच टेक्स्ट एडिटर में कन्वर्ट करें। जिस तरह वर्ड पे आपको एक प्रॉपर रिबन मिलता है जिसमें आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, उस तरह का एक प्रॉपर हमें रिबन मिले, और उसमें हम जो है एडिटिंग करें अपनी पोस्ट के टेक्स्ट के साथ, उसकी साइजिंग को सेट करें, उसमें बोल्ड इटैलिक वगैरह ऐड करें, एक प्रॉपर रिच टेक्स्ट एडिटर इसमें ऐड करें ताकि पोस्ट लिखने में ज़रा अच्छा एक आए और इमेजेस भी ऐड हो सकें। तो जब हम रिच टेक्स्ट एडिटर ऐड करते हैं अपने इसमें पोस्ट में, तो हमारे पास इमेजेस की भी ऑप्शन होती है, तो इमेजेस के हम यूआरएल ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक तो रिच टेक्स्ट एडिटर हो गया, दूसरा मैं आपको वो टूल बताऊंगा जिसके थ्रू आपने अपनी इमेजेस को सीडीएन पे मैनेज करना है ताकि आप अपने फ्रंट एंड पे उस इमेज को यूज़ कर सकें जो आप अपनी पोस्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।